हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था लेटेंट हीट और ई वेपोराइजेशन के बारे में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं ई वेपोराइजेशन कॉजिंग कूलिंग इफ़ेक्ट। मतलब कि ई वेपोराइजेशन की वजह से जो ठंडक का जो एहसास होता है या ठंडक जो महसूस होती है वो कैसे, है ना। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास पहला पॉइंट होता है कि व्हेन आइस कोल्ड वाटर इज़ केप्ट इन ग्लास टम्बर फॉर सम टाइम, वाटर ड्रॉपलेट्स आर ऑब्जर्व ऑन इट्स आउटर सरफेस। तो हम लोगों ने जनरली ये देखा है कि अगर हम लोग एक चिल्ड बिल्कुल ठंडे पानी का एक गिलास अगर हम लोग भर करके अगर रख दें तो उस ग्लास के चारों तरफ, उस ग्लास के सरफेस पर हम लोगों को कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स मिल जाती है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? तो इसके एक्सप्लेनेशन में हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर्स होती है वो वाटर वेपर्स उस ग्लास की सरफेस पर जब आकर के टकराती है और टकराने के बाद वो कंडेंस्ड होकर के वहाँ पर छोटे छोटे टाइनी ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में वो चेंज हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेकंड है कॉटन क्लॉथ्स आर यूज टू वेयर ड्यूरिंग समर सीज़न। मतलब हम लोग ये देखते हैं कि जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं वो गर्मियों के दिनों में क्यों पहने जाते हैं। तो देखिए, अब इसके लिए हमारे पास एक्सप्लेनेशन है कि जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं वो गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, मतलब वो पानी के या वाटर के जो एब्जॉर्बर होते हैं वो अच्छे एब्जॉर्बर होते हैं। मतलब ये पानी और वाटर को बहुत अच्छी तरीके से एब्जॉर्व कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे हम लोग जानते हैं कि गर्मियों के दिनों में हमारी बॉडी पर स्वेट आता है, ठीक है, पसीना आता है। तो ये जो सारा जो पसीना होता है उसको जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं वो अच्छे तरीके से उसको एब्जॉर्व कर लेते हैं। ठीक है, और इस तरीके से हम लोगों को जो स्वेट होता है वो एब्जॉर्व कर लिया जाता है और वो ठंडे हो जाने की वजह से, है ना, वो ठंडक हमारी बॉडी को देने लगते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि थर्ड हमारे पास होता है पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड ऑन द हॉट समर डेज, हॉट सनी डेज। तो देखो, अब हमारे पास जो थर्ड पॉइंट था वो हम लोग ये देखते हैं कि हमारे आसपास जितने भी गर्मियों के दिनों में जो एरिया होता है या हमारी जो रूफ़ होती है, छत होती है, उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, ठंडा पानी डालते हैं, है ना। वाटर को जो है उसका पानी का जो छिड़काव है वो करते हैं, जिससे क्या होता है, जो हमारे आसपास का जो सरफेस है जो गर्म हो चुका होता है उसको हम लोग वाटर स्प्रिंकल करते हैं या पानी का छिड़काव करते हैं, जिससे ये होता है कि आसपास का एरिया जो होता है वो गर्म होने की वजह से जो वाटर उसके ऊपर छिड़काव किया है वो वेपर्स के फॉर्म में ऊपर उठने लगता है और एटमॉस्फेयर को उन वेपर्स की वजह से ठंडक मिलती है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग जो है पानी का छिड़काव हमारे आसपास करते हैं। इसके बाद हमारे पास एक फोर्थ पॉइंट होता है लिक्विड्स लाइक एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर। जो एसीटोन होता है वो नेल पॉलिश रिमूवर होता है। तो लिक्विड्स लाइक एसीटोन रिमूवर, एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर और एल्कोहल प्लेस्ड ऑन योर पाम गिव योर फीलिंग ऑफ कूलिंग। तो देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों ने नेल पेंट को रिमूव करने का जो एक लिक्विड देखा होगा जिसमें कि एसीटोन प्रेजेंट होता है या फिर अल्कोहल। अल्कोहल, तो ये जो एसीटोन या अल्कोहल होता है इसको अगर आप अपनी हथेली पर लोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा ठंडक का महसूस होगा। अब देखिए ये कैसे होता है। एक्चुअली देखिए, ये जो अल्कोहल और एसीटोन जो होते हैं ये वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं। वोलेटाइल लिक्विड्स मैं पहले आपको बता चुका हूँ, पहले के वीडियो में आप लोग देखोगे तो आपको पता चलेगा। वोलेटाइल लिक्विड फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा लिक्विड होते हैं जो वेपर्स में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, मतलब अगर हम लोग इनको हीट करें या ना भी करें तो ये धीरे धीरे वेपर्स के फॉर्म में चेंज होना शुरू हो जाते हैं और जो लिक्विड वेपर्स के फॉर्म में शुरू होना स्टार्ट हो जाते हैं उन्हें हम लोग वोलेटाइल लिक्विड्स कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे लिक्विड जो वोलेटाइल होते हैं उनको हम लोग अपनी पाम पर ले लें तो हमारी पाम पर वो हम लोगों को ठंडक महसूस करवाते हैं, ठंडा 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 हम लोगों को फील होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो वेपोराइज होकर के ऊपर उड़ने लगते हैं और हमारी पाम को वो ठंडक महसूस करवाते हैं। ठीक है,
तो आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ ई वेपोराइजेशन इन डेली लाइफ। मतलब डेली लाइफ में हम लोग ई वेपोराइजेशन के जो यूजेस हैं या जो एप्लीकेशंस है वो हम लोग कैसे देखते हैं। तो देखिए अब हमारे पास क्या होता है, ड्राइंग ऑफ क्लॉथ्स आफ्टर वॉशिंग। हम लोग क्या करते हैं, कपड़ों को वॉश करने के बाद ड्राई करने के लिए रख देते हैं, है ना, खुले में तारों पर या रस्सियों पर हम लोग टांग देते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट है, जो एयर फ्लो हो रही है, ये जो है वो हमारी क्लॉथ्स के जो वाटर है उसको वेपर्स के फॉर्म में, या जो हमारे आसपास की जो गर्मी है वो क्लॉथ्स के वाटर को वेपर्स के फॉर्म में ले जा करके उसको वहाँ से रिमूव कर देती है और हमारे क्लॉथ्स जो है वो ड्राई हो जाते हैं। ठीक है, सेकंड है हमारे पास यूजिंग फ़ैन और डिज़र्ट कूलर टू गेट रिलीफ ड्यूरिंग समर सीज़न। तो हम लोगों ने ये बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने देखा है कि जो समर सीज़न होता है, गर्मियों के दिनों में हम लोग क्या करते हैं, हमारे आसपास फ़ैन चालू कर लेते हैं या जो कूलर होते हैं, है ना, उन कूलर्स को हम लोग ऑन कर देते हैं, जिससे हम लोगों को ठंडक महसूस होती है ना, और हम लोगों को रिलीफ मिलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे आसपास जो है गर्मी बहुत होती है, और गर्मी की वजह से क्या होता है कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लगता है। तो हम लोग फ़ैन या फिर जो समर में यूज़ होने वाले जो कूलर होते हैं उनको हम लोग ऑन करते हैं, और वो क्या करते हैं, हम लोगों को हमारी आसपास की जो एयर होती है उसको ठंडा करके फ़्लो करवाते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों को ठंडक महसूस होती है और हम लोगों को रिलीफ मिलता है। उसके बाद हमारे पास फोर्थ है कीपिंग वाटर इन अर्थन पॉट टू केप्ट इट कूल। तो अभी हम लोगों ने ये देखा है कि गर्मियों के दिनों में हम लोग जनरली जो मटके होते हैं, है ना, मिट्टी से बने हुए जो घड़े होते हैं, उनका पानी पीना प्रेफर करते हैं, है ना। तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि उस सीज़न में वो जो वाटर है मटके में जो रखा हुआ होता है वो हम लोगों को काफ़ी ठंडा लगता है। ठीक है, अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये भी हमारे पास ई वेपोराइजेशन का एक इफ़ेक्ट होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि घड़े के नीचे जो होता है कुछ हम लोग एक बर्तन छोटा सा रख देते हैं जिसमें पानी जमा होता चला जाता है। ठीक है, अब ऐसा इसलिए होता है, देखिए, क्योंकि मटके में जो है अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइनी पोरस होते हैं, है ना। टाइनी पोरस इट मीन्स बहुत बारीक बारीक छेद होते हैं जो कुछ हम लोगों को दिखाई भी देते हैं और कुछ हम लोगों को दिखाई नहीं भी देते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास उन छेद में से जो वाटर है वो इवेपोरेट होता रहता है, और वो इवेपोरेट होने की वजह से उस वाटर पॉट में जो वाटर होता है या मटके में जो पानी होता है वो ठंडा होता चला जाता है। इसके साथ ही हमारे पास एक चौथा और लास्ट एप्लीकेशन है वियरिंग ऑफ कॉटन क्लॉथ्स इन समर एज दे easily absorb sweat and help in the its easy evaporization। तो मैंने आपको इसके बारे में पहले भी एक बार बता दिया है। तो हम लोग क्या करते हैं, समर सीज़न में जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं उनको पहनते हैं, और वो क्या करते हैं, हमारे स्वेट को एब्जॉर्ब करते हैं, और स्वेट को एब्जॉर्ब करने के बाद उनका ई वेपोराइजेशन होता रहता है। और जब वो स्वेट जो है वो ई वेपोराइज होता रहता है तो हम लोगों को क्या करता है, हमारी बॉडी को ठंडक देता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, समर सीज़न में जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं उनको प्रीफर करते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं कि प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन क्या होता है। एक्चुअली ये मैटर की दो और स्टेट्स होती है ना, जिनके बारे में हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। पहले के वीडियो में हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था। देखिए प्लाज्मा एक्चुअली होता क्या है। तो प्लाज्मा एक ऐसे एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं, है ना, जो कि एयर के फॉर्म में होते हैं, है ना, एयर के फॉर्म में होते हैं, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि जो आयोनाइज्ड गैसेस होती हैं, वो जो आयोनाइज्ड गैसेस होती है, वो जो पार्टिकल होते हैं, उनके जो क्लाउड्स होते हैं, उन्हीं को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। तो देखिए प्लाज्मा का फॉर्मेशन होता कैसे है। तो एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग जब इलेक्ट्रिक बल्ब देखते हैं, पहले के समय में जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते थे, आजकल तो एलईडी बल्ब्स होते हैं, है ना, तो जिनमें हम लोग गैसेस का यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन पहले जो बल्ब होते थे जो बहुत ही सस्ते और कांच के ऐसे बड़े गोल से जो दिखाई देते थे, उनमें हमारे पास क्या होता था कि या तो नियॉन गैस
उनमें फील की जाती थी या फिर हीलियम गैस फील की जाती थी। अब इसमें क्या होता था कि जो गैसेस होती थी वो जब हम लोग उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी को जब फ्लो करवाया करते थे तो वो जो गैसेस होती थी वो आयोनाइज्ड हो जाया करती थी। चार्जिंग की वजह से वो जो गैसेस होती थी वो आयोनाइज्ड हो जाया करती थी और इस तरीके से ये जो गैसेस है वो आयोनाइज्ड होकर के प्लाज्मा क्रिएट करती थी। और जब ये प्लाज्मा क्रिएट करती थी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेकर के ये एक अलग तरीके का एक स्पेशल कलर का लाइट जो है ये प्रोड्यूस करती थी, एक चमक प्रोड्यूस करती थी, जिसकी की वजह से हम लोगों को यहाँ पर जो है एक लाइट मिलती थी। ठीक है, अब स्पेशली होता क्या है कि जैसे आप लोग सन और स्टार्स को अगर आप लोगों ने अगर उसके बारे में स्टडी किया हो, अगर आप लोगों ने देखा हो, तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास कुछ गैसेस प्रेजेंट होती है जिसका कि हमारे पास क्लाउड बनते हैं, प्लाज्मा बनती है और इस प्लाज्मा की वजह से जो है कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर भी हम लोगों को मिलता है। ये आयोनाइज्ड गैसेस होती है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जो है लाइट प्रोड्यूस होता है। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो सन और जो स्टार्स होते हैं उनमें भी यही सेम प्रोसीजर होता है। जो गैसेस होती है वो आयोनाइज्ड होती है जिनकी वजह से हमारे पास जो लाइट होता है वो हम लोगों को दिखाई देता है और बहुत ज़्यादा हीट जो है यहाँ से निकलती है। तो इस तरीके से ये प्लाज्मा फॉर्म होते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन क्या होता है। ठीक है, तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन के लिए हमारे पास 1920 में जो इंडियन फिजिसिस्ट थे, है ना, सत्येंद्र नाथ बोस, जो हमारे इंडिया के ही जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले जो है बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन को यहाँ पर दिया, या इसका जो कंसेप्ट होता है उन्होंने दिया। तो देखिए, आइए इसमें हम लोग देखते हैं कि होता क्या है एक्चुअली बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन में। तो देखिए यहाँ पर जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन जो होता है वो फिफ्थ स्टेट होता है मैटर का। बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन जो होता है वो फिफ्थ जो स्टेट होता है मैटर का। तो देखिए हम लोग इसको फॉर्म कैसे करते हैं या बनाते कैसे या ये बनता कैसा है। तो देखिए एक्चुअली इसका जो फॉर्मेशन होता है ना, जो गैसेस होती है उनको एक्सट्रीमली लो डेंसिटी पर और बहुत ही ज़्यादा लो टेम्परेचर पर, बहुत ही ज़्यादा लो टेम्परेचर पर और एक्सट्रीमली लो डेंसिटी पर जो है हम लोग किसी गैस को अगर कूल कर दें तो यहाँ पर हमारे पास जो मैटर की जो फिफ्थ स्टेट होती है वो हम लोग को मिलती है, जिसको कि हम लोग बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन कहते हैं। सिंपली ये कोई बहुत ज़्यादा लॉजिकल नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये फिफ्थ मैटर जो होती है, मैटर की जो फिफ्थ स्टेट जो होती है वो हम लोगों को यहाँ पर मिलती है। ओके, थैंक यू।